खा लिया, बाकी डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। दीन तो आपको मुझे पिज़्ज़े की सूरत में मिला। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, फ्लेवर पसंद नहीं आया, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, यकीन जानो दीन तो कुर्बानियों का नाम है और इसे कुर्बानियां देने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबा है। कौन सा ऐसा दिल था, कौन सा ऐसा दिल था जिस दिन पाक नबी के घर के अंदर मेरा अजीजो 2 सालन वाला दस्तरखान बिछाओ। ये आज मेरा अजीजो जितनी बुखारी शरीफ पढ़ने वालियां, ये बुखारी शरीफ पढ़ने वालों की माएं, बेटियां, बहनें जितनी आज बैठी हुई हैं, अपने घर की हालत पर मेरी बहनों तुम्हें तरस क्यों नहीं आता है? तुम क्यों झूठी बनावट पर ये 500,000 रुपए दे के अपनी असलियत को छुपा रही हो? अल्लाह की कसम अपनी असलियत की हिफाजत करो। नकल तो मेरे अजीजों थोड़ी देर बाद घर जाओगी, बेसन के ऊपर खड़ी होगी, ये नकल तुम्हारी पानी के अंदर बह जाएगी, असल तुम्हारी कब्र के अंदर साथ जाएगी। अपने बालों का असली हालत पे ले आओ, अपने चेहरों को अपनी असली हालत पे ले आओ। अल्लाह की कसम ये अक्लमंदी नहीं है कि अपनी असली हालत को छुपा लिया। ठीक है, मेकअप जायज है, लेकिन इस मेकअप के अंदर मेरे अजीजों हलाल को हराम करना और हराम को हलाल करना जायज कोई नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बैठे हुए हैं। अकलमंद औरत कौन है? सियालकोट वालों माफ करना, अकलमंद औरत वो है जिसको लाख रुपया महीना दो, 50,000 खर्चे 50 जमा कर ले। अकलमंद औरत वो है, हाजी साहब ये कपड़ा कहां से लिया? अगर नाराज हो थोड़ी सी बात कर दूं, हाजी साहब कपड़ा है, मैंने नहीं पता, तेरी भाभी को पता है। जितनी कितों ले तेरी भाभी को पता है, भाभी कितने गई उनको ही पता है। रात को खाना खा के आप करके बाहर चक्कर लगाने के लिए गए, ऐसे कोने से खड़े होकर जाग रहे हैं, भाजी की है यार वो मुंडा आधे घंटे तक उत्ते खड़ा है, पता नहीं की गल है। और चुप ओए कौन है तू? चल नहीं पता कितना का घर है हमारा तवा तो तक्के नहीं। 4 बंदे और इकट्ठे हो गए, खैर हो गया कोई बगैर तगड़ा सी बेशर्म कर दे के खड़ा सी, उन्हें पता नहीं कुड़ियां का घर है, तियां भैणों का घर है। एक बंदा घर के दरवाजे पे खड़ा हो, गैरत याद आ जाती है। जब ये गैरत सुबह 12 बजे से लेकर 9 बजे तक सियालकोट के बाजारों में घूमती है। हाजी साहब उस वक्त गैरत कहाँ चली जाती है? उधर गैरत लगा। नाराज ना होना मेरे प्यारों, माल जाए आ जाता है, माल जाए आ जाता है। गैरत एक दफा निकल जाए ये उस जनाजे की तरह जो कभी वापिस कोई नहीं आता है। नुक्ता लग जाता है, दाग लग जाता है। कैमरे तेरे मेरे घर में मौजूद, लाकर तेरे मेरे घर में मौजूद, खारदार इलेक्ट्रिक तारे आपके मेरे यूजर मौजूद, सिक्योरिटी आपके मेरे घर में मौजूद, शिकारी कुत्ते आपके मेरे घर में मौजूद। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद फिर भी चोरी हो गई। इतनी सिक्योरिटी के बाद फिर भी चोरी हो गई। नहीं कोई नहीं हुई, कैमरे लगे हुए, माल भी महफूज रहा, सोना चांदी महफूज रहे, मुख्तलिफ जुबानों की, मुख्तलिफ रंगों की, मुख्तलिफ कलर की करेंसी भी मौजूद है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद गैरत कौन चुरा के ले गया? पर्दा कौन ले गया? माँ बाप का अदब कौन ले गया? बहन भाइयों का प्यार कौन ले गया? दस्तरखान से हदीस कौन ले गया? जुबान से सच्चाई कौन ले गया? दर्द दिल कौन ले गया? एहसास कौन चोरी करके ले गया? अल्लाह अकबर। चोर कितना सियाना था, जो माल मेरे अजीजों यहाँ रहना था
वो छोड़ के चला गया, और जिस माल पे कब्र हशर में कामयाबी होनी थी, चोर वो माल चोरी करके ले गया। कब्र में जाएंगे, पूछा जाएगा हया के लॉकेट लेके आया कि नहीं, गैरत वाली पगड़ी लेके आया कि नहीं। मेरी बीवी से मेरी बहन से पूछा जाएगा, मेरी बीवी से पूछा जाएगा बता गैरत वाला झूमर है कि नहीं। दीन तो इतना पाकीज़ा था। सुनो 18वां पारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अलिया। मदरसा उमर बिन खत्ताब की सालाना तकरीर में आने वालों, अब यहाँ से कहाँ जाओगे? घर ही जाओगे ना, किसी गैर के घर तो नहीं जाओगे। अपना दरवाजा छोड़ के किसी और का दरवाजा तो नहीं खटखटाओगे। घर में कौन है? बीवी होगी, भाभी होगी, बहू होगी, बेटी होगी, बहन होंगी। दाढ़ी वाला बुजुर्गा, चिट्टी दाढ़ी, कोई 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 तेरी दाढ़ी में काला बाल ना हो, और मैं खबरदार घर के मेन दरवाजे पे रुक जाना, दस्तक देना, घंटी बजाना, अपना तारुफ कराना, अपनी आवाज की पहचान करवाना, और जोर से कहना अब्दुल हन्नान, ताकि अंदर वालों को पता लग जाए। अल्लाह अकबर। गैरत के तकाजे पूरे करो, गला छुपा लो, सर छुपा लो, क्योंकि दरवाजे की चौखट से गैरत वाला बाप घर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तू बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है, भांजा भी है, मामा भी है, ताए भी है, लेकिन जन्नत की हूरों की सरदारन अंदर बैठी है। आवाज दे दे ताकि अपनी गैरत को छुपा ले, कहीं तेरी गैरत वाली निगाह इनके हया वाले हिस्से पे न पड़ गई। अगर भाई और बाप की निगाह बहनों बेटियों के गैरत वाले हिस्से पे पड़ गई, और दस्तरखान तो सजा रहेगा लेकिन गैरत का जनाजा निकल जाए। तेरी होजरी तुझे मुबारक हो, शालकोट के ट्रोजर तुझे मुबारक हो। शायद कोई डिजाइनिंग करने वाला ऐसा बैठो, मौलाना गवारा करती है, आप ऐसा तंग लिबास पहन के बहन के आगे जाके खड़े हो जाओ। गर्मी मुझे भी लगती है, गर्मी मुनीर को भी लगती है, इन्हें भी लगती है, लेकिन इस्लाम गैरत वाला पर्दे का दर्ज देता है। खुदाए पाक की कसम, आज तो कोई मौलवी चड्डा पहन के अपनी बहन के आगे नहीं गया। अगर मौलवी नहीं गया, इनके पास वसाइल कोई नहीं, इनके पास गाड़ियां कोई नहीं, इनके पास पैसा कोई नहीं, इनके पास असर रसूख ताल्लुक, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। बताओ तुमने दी क्या कि गैरत का जनाजा किया? इतना चड्डा पहन रखा है, चार चार कवारी बहने हया वाले अजा उबर के नजर आ रहे हैं। सोफे पर टांगे पड़ गया, वो कहेगी तू दल्ला है, तू मुझे राबिया बनाने आया था या बगैरत बनाने आया था। भाई मेरे सामने कपड़े पूरे पहना कर, अगर तूने कपड़े उतारने में जल्दी कर दी तो मैं भी दुपट्टा उतारने में देर नहीं करूंगी। और घर के अंदर बकवास साथ होंगी ने, मां कहती थी ये दुपट्टा ले ले, ओनू ते कपड़े पूरे पावे। ऐलान हुआ मस्जिद नबवी में अकलमंद औरत कौन है? हजरत सहाबा इकराम ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन किसी राय पर अल्लाह के नबी का इत्तफाक न हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और उठ के घर चले गए। फातिमा, आज तेरे अब्बा के पर सवाल ने परेशान कर दिया। क्या हुआ? पूछ रहे अकलमंद औरत कौन है। फातिमा मुस्कुरा के कहने लगी, अली भी कोई परेशानी की बात है, जा मेरे से जवाब ले जा। जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब लेके चले गए। मजमे में जाके फरमाया, या रसूलल्लाह, जो आपने सवाल पूछा है पूछे ना। आपने फरमाया अकलमंद औरत कौन है? हज़रत अली कहने लगे, मैं बताता हूँ, अकलमंद औरत वो है जिसने सारी जिंदगी किसी गैर महरम का चेहरा ना देखा और सारी जिंदगी में अपना चेहरा किसी गैर
गैर महरम को ने दिखाया हो। साहबा इकराम कहने लगे वाह वाली, आज तो तूने कमाल कर दिया। साहबा कहते हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा, निगाहें नीची थी, सर मुबारक आपका नीचे था और आप ज़ारो कतार हो रहे थे। हज़रत अली कहने लगे माँ बाप कुर्बान है, या रसूलल्लाह बताओ किस चीज ने आपको गमज़दा आप दीदा कर दिया। फरमाया अली बाद में बताऊंगा, पहले बताइए जवाब किससे पूछ के आया है। हज़रत अली कहने लगे अपनी बीवी हसन हुसैन की अम्मा फातिमा से पूछ के आया। हुजूर के चेहरे पे रोते रोते मुस्कुराहट आई और मैं अली मुझे पता था ये जवाब फातिमा के अलावा कोई नहीं दे सकता। पिछले साल मैं मुल्क शाम गया, सैयद ज़ैनब की कब्र पर मैं हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी साथ थे। हज़रत मेरा हाथ पकड़ के 2-3 बंदे खींचे, अब्दुल हन्नान ये यहाँ जाके हाज़री दो। करबला की शहजादी है जिसने अपने भाइयों को नेज़े की एनी पे देखकर अपने भाइयों का सेरा पड़ा था, जाओ हाज़री दो। मैंने कहा शादिया मेरे पीरो अगर आपका हुक्म है तो चला जाता हूँ, अगर आपकी राय तो नहीं जाऊंगा। कहने लगे वजह तो बता। मैंने कहा वो पर्देदार औरत सो रही है जिसके पर्दे की हिफाजत के लिए इसके भाई ने नेज़े की एनी पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया है, मैं नहीं जाता वहां पर। इस साल मेरे अजीजों अल्लाह साल में 2-3 मरतबा ले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मरतबा मेरे बच्चे मुझे जबरदस्ती जन्नतुल बकी में ले गए, वरना मैं तो नहीं जाता, दूर से सलाम पढ़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ पता है वो औरत वो सो रही है जिसका नाम फातिमा तुज़ ज़हरा है, ये वो औरत है जिसके दरवाजे के बाद जिब्राइल भी खड़े होकर इजाजत दिया करता था। तुमने तो मेरे को ड्रामा बना लिया। चलो इमाम मालिक के पास चले, पूछे मदीने की हाज़री कैसे होती है। फरमाया जूते उतार के जाना और कदम भी आहिस्ता रखना कि कदमों की टाप की आवाज आमना के लाल के कान में पड़ गई, तेरे कदमों की वजह से मदीने की मट्टी की तौहीन न हो जाए। किताबें खरीदो मार्केट से मदीने की हाज़री। फरमाया खबरदार थूक आवे बलगम आवे सियालकोट में जा मर्जी फेंक दे, लेकिन मदीने में ना फेंकना, निकल जाना, क्या पता आमना के लाल के कदमों की कहां कहां भारे लगी हो। खांसी आवे बर्दाश्त कर लेना, जोर से न खांसना, ये अदब की जाए बेअदबी कोई नहीं। या तो फरिश्ता भी रोजे अनवर से परे हट के खड़ा होता है, कहीं हमारे परों की आवाज आमना के लाल के रोजे में न चली जाए। अदब लो हर मामले के अंदर, जिसका अदब कोई नहीं उसका दीन कोई नहीं। और मेरे भाइयों बस आखिर में आपसे अर्ज करूंगा क्योंकि तकलीफ सी रहती है। बाजार को वक़्त दिया, दुकान को वक़्त दिया, कारोबार को वक़्त दिया, कारोबार बाजार कीमती बना लिए, लेकिन नस्ल को आपने कोई वक़्त नहीं दिया। मेरे पेटी भाई बैठे हैं, आप मुझे कोई अकल वाली बात बतलावें ताकि मैं कल में नैप्टाबाद जाना है, फिर मानसेरे, फिर एक और जगह, ताकि जाके मैं वहां कोई बात कर सकूं। मेरी समझ में नहीं आती। सुबह 8 बजे घर से निकले, रात 8 बजे घर में गए की पक्या जरा तुसी भेजे हुए पक्या कहते कड़ा पहिरा तो गोश पकड़ना से कोई पक्या रोटी खा लो तो खा ले, मैं खा लूंगा। चाबी फेंकी, जूते उतारे, ट्राउजर पहना, वो चले गए। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, किथे हो आ जाओ, तो सो जा। मोबाइल की बैल खोल के रखी, आमा कट्टी बजावांगा, फोन करूंगा, दरवाजा खोल दवी। 4 बजे तक बाहर रहे। फिर कहते हो लाश समझ नहीं आई किस पे चली गई। फिर कहते हो बीवी के नंबर पर गैरों के फोन आते हैं। आओ आओ मेरे यारो, मैं तुम्हें घर बचाने का तरीका बतला दूं। मर्जी तुम्हारी, तुम अपनी मर्जी करना, लेकिन अगर तुम इस पर अमल करने वाले बन गए, फकीर को जहां भी हो दुआएं दोगे, 7 बजे अपनी ड्यूटियों से फारिग हो जाओ
और अपने कारोबारी लेन देन वाले मोबाइल नंबर बंद कर दो। दोस्तों से को माजरत, मेरे से बड़ा भी कोई बेवकूफ होगा। 20 लाख तो बाप ने वलीमे पे खर्च किया, 2 लाख का मैंने शादी वाला जोड़ा बनाया, फिर अल्लाह अकबर 20 लाख रुपए का जहेज उसके बाप ने दिया। 1 करोड़ रुपए की शादी हुई। मैं कितना बदनसीब हूँ, 1 करोड़ रुपया मैं अपनी जिंदगी की खुशियों में, अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए 1 करोड़ रुपया लगाया, लेकिन फिर भी बदनसीब मैं खुशियां हासिल नहीं कर सका। 7 बजे दरवाजे बंद। दोस्तों कल मिलेंगे, मुझे परेशान न करना। मैंने कारोबार का, यार का हक यार को दिया, अब मेरे बीवी बच्चों का हक है। जब आप घर में बैठ के अखबार का रिव्यू रखेंगे तो बच्चा आपके हाथ से अखबार छीन के अखबार पढ़ता है। बाबू इन हाथों में कुरान पकड़, तो बच्चा तेरे हाथ से छीन कर कुरान भी पढ़ने लग जाएगा। अगर मेरे बाबू आप सिगरेट पी के बच्चे पे मुंह पे फूंक मारेंगे, बच्चा सिगरेट तो नहीं, बाप की हरकत को देख के पेंसिल मुंह में लेने लग जाएगा। अगर इसी बाप के हाथ में तस्बीह आई तो बच्चा भी तस्बीह पढ़ने का आदी बन जाएगा। 3 घंटे अपने बच्चों के पास बैठे, फिर अपनी आंखों की अदाओं की लोरियां, प्यार की लोरियों से उन्हें सुलाए। आज बेटे को सुलाते वक्त उसके सर में हाथ पैर, कल बुढ़ापे में ये बच्चा तेरे पैरों की तलियों पे तेल की मालिश करेगा। कसूर दे रहा है। 4 दफा बेटी के कमरे में जा, बेटी क्या कर रही है? सुबह नमाज पढ़ के इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तेरा बाप बेहतरीन नाश्ता लेके आएगा, आराम कर। बेटी अल्लाह ने तेरी गैरत पर मुझे पहरेदार बनाया, जब तक तू नहीं सोएगी तेरा बाप नहीं सोएगा। रातों को उठ आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूंक मार, फिर अल्लाह तुझे तहज्जुद का वेला दे। मेरे बाबू तुम खेत खलियान वाले लोग हो, आबादी और चुकूक वाले लोग हो। गंदम की कमात की सारी फसलें यहाँ तैयार होती हैं। जब फसल खुश्क होने लग जाए तो पानी की जरूरत है, जब पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी लगाते हो। एक फसल है, एक नस्ल है। फसल के लिए भी पानी है, नस्ल के लिए भी पानी है। फसल खराब हो जाए पानी लगाओ, फसल अच्छी हो जाती है। नस्ल खराब हो जाए, रातों को उठ के अल्लाह को रो के दिखाओ, नस्ल अच्छी हो जाती है। फसल को पानी लगे, फसल का हाल अच्छा होता है। और माँ बाप रात को अल्लाह के आगे बैठ के रोने लग जाए, अल्लाह इनके आंसुओं की बरकत से नस्लों के किरदारों के अल्लाह बेड़े पार फरमा देता है। रातों को रोना, ये कौन सी यारी है? ईशा की नमाज 7 बजे और फजर की नमाज 6:15 बजे। 12.25 घंटे में अपने यार से राब्ता करने का मौका ही नहीं मिलता। 3 अल्लाह के वली हरम में बैठे हुए थे, 3 अल्लाह के वली हरम में बैठे हुए थे। एक का नाम हसन बसरी, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह, एक का नाम शफीक बल्गी रहमहुल्लाह था। ये तीनों बैठे हुए, चैप्टर खुल गए, किताबें खुल गई, तौबा के चैप्टर पे, तौबा के मौजू पे बहस शुरू हो गई कि अल्लाह बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत हसन बसरी कहने लगे, मैंने किताबों में पढ़ा है, अल्लाह अकबर, जो बंदा अल्लाह को रोके दिखाता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, जब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए माफी मांगते मांगते, समझो तौबा कबूल हो गई। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, जब बंदा सच्ची तौबा करेगा तो समझो तौबा कबूल हो गई। मेरे अजीजों, जब छोटी कबीना में, जब छोटे ऑफिस में बात न बनती हो तो हजरत मुफ्तियान इकराम को पता है, जब उलमा इकराम में किसी मसले में बहस हो जाए तो कहते अभी मुफ्ती साहब से पूछते हैं, अभी पूछते हैं दारुल उलूम से, अभी पूछते हैं खानपुर से, अभी पूछते हैं पिंडी गुजरावाला लाहौर से, तो बड़े को काल मिलाते हैं। जब तीनों अल्लाह के वलियों में बहस हो रही थी कि अल्लाह बंदे की तौबा कबूल कैसे करता है, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके झांकना शुरू कर दिया हरम में। क्या कर रहे हो? का उसको तलाश कर रहा हूं जिसका अल्लाह से राब्ता हो रहा है, तलाश कर रहा। कोई नजर नहीं आया। चादर मुंह के ऊपर डली हुई, हरम के कोने में एक वलिया बैठी हुई,
टेलीफोन एक्सचेंज में बूथ सेंटर में देखकर हसन बसरी कहने लगे वो बैठी हुई है जिसका अल्लाह से राब्ता इस वक्त है। कहले पक्का? कहां? पूछ। राबिया, राबिया। हसन क्या है, जब मैं अपने यार से राब्ता करती हूं तो मेरे राब्ते में खलल पैदा करता है, अपना काम कर। राबिया, आज तेरे यार से मैं काम पड़ गया। क्या काम? पहले ये बता वो राब्ते में है कि नहीं। कहने लगी जो राब्ता छोड़ दे वो यार ही नहीं होता है। हर वक्त 24 घंटे हमारा भी है राब्ता। 77 मर्तबा अल्लाह ने राब्ता करने की कोशिश की। वाला 5 मिनट है या खत्म हो गया टाइम? 77 मर्तबा। ये मेरा तीसरा बयान है। वो मैं बीमार हूं अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे इस तरह सेहत मिलेगी, मैं नहीं परवाह। डॉक्टर कहते हैं 8 दिन गला बंद। मैं कहता नहीं, गला तो उस दिन बंद होगा जब इलाज कहेगा अस्सलाम वालेकुम। चले, अब नहीं बंद होता इंशाल्लाह। कावे काड़े कोई कसर मैं भी नहीं छोड़ता। मैं कहा ठीक है भाई, तू भी दौड़, मैं भी तेरे साथ दौड़। बयान में ये कहता हूँ, परसों तरसों एक जगह बयान था, मैंने कहा बस मैं 20 मिनट ज्यादा बोलूंगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। तो खादिम कहने लगे माशाअल्लाह 20 मिनट 2 घंटे 40 मिनट के होते हैं। 20 मिनट 2 घंटे 40 मिनट में आ और तकरीबन ये कैफियत होती है। मैं अल्लाह से मांग के मैं फकीर कोई नहीं, मैं तो फकीर साथ में जहां बिठा दिया बैठ के। राबिया, राब्ता है, बस गिनती के 5 मिनट ले लो। 5 मिनट 77 अल्लाह ने आज कालने की। 17 फजर में, 15 जोहर में, 15 असर में, 15 मगरिब में, 15 ईशा में 77 मरतबा फोन किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काल उठाओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फोन सुनो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 17 फोन किए। कभी यूं नहीं हुआ कि सिस्टम इस नंबर की शिनाख्त नहीं कर रहा, कभी यूं नहीं हुआ कि